पूरे भारत में बनी हुई है। भोपाल में भी एक घटना हुई है, उसमें हम देख रहे हैं कि 5 लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है। एक कॉलेज की वो लड़की हैं, उसमें आप क्या मानते हैं? 2 कॉलेज की लड़कियों के साथ ये हुआ है, क्या मानेंगे इसके अंदर? कितनी शर्म की बात है। मतलब वो लोग जो है लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनकी फोटोज बना रहे हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं और उसके बाद अपने दोस्तों को एक एक करके लड़कियों की तरफ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने क्या समझा हुआ है? लड़कियां कोई प्रॉपर्टी है क्या कि आज इस लड़के ने उसका इस्तेमाल करा, फिर दूसरे ने, तीसरे ने? हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं है क्या? आप लोगों ने किस तरीके से उनकी इज्जत की चीथड़ उड़ा दिए हैं, ये कितनी शर्मसार बात है। भोपाल के लिए तो मतलब आप सोचें, भोपाल जैसे शहर में अगर ऐसी बात के लिए भोपाल जाना जा रहा है आज के डेट में, तो बड़ी बात है कि अगर पूरा हिंदू सकल समाज जाग गया है, अब चाहता है कि बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। पुलिस को आवेदन दे रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं उसमें? पुलिस को पूरा ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें ऐसे लोगों के लिए कठोर कार्रवाई हो, उसकी मांग है। इनको फांसी मिलनी चाहिए, उसकी मांग है, और तमाम ऐसी मांगे हैं जिसके लिए आज हम सब लोग जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो धर्म के साथ खड़ा रहता है वो सदैव विजयी होता है। उसे यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, अनाचार झेलना पड़ता है, पीड़ाएं सहने पड़ती हैं, पर उसको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। आज हम सकल हिंदू समाज की बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं उस दुष्कर्म के खिलाफ, उस दुष्कृत्य के खिलाफ जो एक समुदाय विशेष के लोग हमारी बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं। जानबूझकर हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद नाम का जहर खिला रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को इसका शिकार बना रहे हैं, अब ये नहीं चलेगा। अब हम जाग चुके हैं, हम इसे नहीं होने देंगे। आज मैं अपनी बहनों से, माताओं से ये निवेदन करती हूँ कि जागो हिंदू, जागो, रणचंडी बनो, दुर्गा बनो, काली बनो, और ये जो दानव भेष बदलकर, बहरूपिये बदलकर घूम रहे हैं, जो आपको लव जिहाद का हिस्सा बना रहे हैं, जो आपके धर्म पर वार कर रहे हैं, जो आपका धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करो और उन्हें रोको। क्योंकि ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, हमारा सनातन धर्म रहेगा तो हम रहेंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, तभी प्राणियों में सद्भावना होगी और विश्व का कल्याण होगा। बस इसी नीति के साथ हम आज आगे बढ़ रहे हैं और हमारा सकल हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ है इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और इन दरिंदों को रोकने के लिए। क्योंकि अब जिस प्रकार से इनकी दरिंदगी बढ़ती जा रही है, प्रत्येक तीसरे दिन हम कोई ना कोई घटना सुनते हैं। शिक्षा के मंदिर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। लोग ये कहते हैं कि शिक्षा से इन लोगों की स्थिति में सुधार होगा, पर इन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है कि इनकी बहनें, इनकी माँ, इनकी पत्नी, इनके पिता सब इनका साथ दे रहे हैं। ये किस प्रकार की शिक्षा है कि जिसमें एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू धर्म की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए इन्हें फंडिंग दी जा रही है। ये हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। हम हिंदू समाज के लोग जागे हुए हैं और हमारे होते हुए हमारे धर्म पर, हमारी बहन बेटियों पर कभी कोई नजर नहीं डाल सकता। हम ये होने नहीं देंगे। अगली उस बेटी की दोस्त ने भी वीडियो वायरल होने की धमकियां दी जाने लगेंगी। जब तक माना तब तक ठीक, और जब तक नहीं माना तो फिर मौत के मुंह में धकेल दिया किसी न किसी तरीके से। रास्ता कोई भी हो सकता है, तरीका कोई भी हो सकता है। आपने कभी गौमांस नहीं खाया होगा, लेकिन गौमांस खाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और ऐसी सारी परिस्थितियों में उस बहन बेटी ने अगर विरोध किया तो उस विरोध की सजा मौत होगी। ये दृश्य आज हो जाए। भोपाल जैसे महानगर में भी 40 रजिस्टर्ड केस है, और कितने केस ऐसे होंगे जहां माता पिता ने शर्म में, लाज में, इज्जत बाहर ना निकले, बाहर उसका दीवारा ना निकल जाए। पुलिसकर्मी लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, इनके पास पता है, इनके हाथों में जब उस अपराधी का मोबाइल आया है उसमें कितनी बच्चियों के वीडियोस और मिले हुए हैं। कल्पना करिए वो बेटियां कैसे मर मर कर जी रही हैं। और ये तो हुआ कि बच्चियां भोली हैं, पर समझदार लोगों का भी एक उदाहरण मैं बताती हूँ।
हमको लगता है कि ये जो पुलिसकर्मी महिलाएं हैं, इनके हाथ में बंदूक है तो इनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। झारखंड में तारा सहगल करके एक शूटर हुई है, नेशनल शूटर। परिवार का बैकग्राउंड देखेंगे, राजपुताना मतलब राजसी परिवार का बैकग्राउंड रहा। 4 मतलब मम्मी पापा भाई और बहन शूटिंग करती थी, कैरियर बनाना था। अचानक से एक घटना होती है, माँ उसकी एक्सपायर कर जाती है। लड़की की उम्र 24-25 साल। पिता को क्या चिंता होगी, माँ नहीं है तो बेटी की शादी कर दें। ऐसे लोग जो धर्म बदलकर हमारी बेटियों के सामने आते हैं, ऐसे लोग जो हमारी नाबालिग बहन बेटियों को भड़काकर बहलाकर फुसलाकर उनका शारीरिक शोषण करते हैं, वो बाद में वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें धर्मांतर के लिए विवश करते हैं। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आज सबक सिखाने का यह समय है। आज हमारे बीच में सभी हमारे हिंदू समाज के सकल हिंदू समाज के हमारे भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, साथ में मातृशक्ति भी यहाँ पर उपस्थित हुई है और मुख्य रूप से वक्ता के रूप में वंदना त्रिपाठी जी आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। तो मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष भैया हेमंत जी से आग्रह करूंगी कि वहाँ टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।